एसेक्ट मास्टर? एमसी ने मुड़कर नहीं देखा, बस आसमान की तरफ देखते हुए एक ऑर्डर दिया, साइलस येट्स, इन सब को किंग ऑफ हेल से मिलवा दे। और तभी साइलस रास्ते में आ खड़ा हुआ। जनरल क्रॉस ने अपना हॉर्स रोका और चिल्लाया, ओए, तू मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है? हट जा साइड से, वरना तुझे भी मार डालूंगा। साइलस येट्स ने सिर्फ एक कोल्ड लुक दिया और जवाब दिया, ज्यादा स्किल नहीं, लेकिन आवाज बहुत तेज है। आजकल के एरोगेंट फूल्स जैसे तू मैं पहले से ही ओवर अ डजन मार चुका हूं। जनरल क्रॉस जोर से हंसा, तू सिर्फ ब्रैग कर रहा है। मेरे पियर ब्लॉसम माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स के सामने अगर 1000 आए तो 1000 मारे। चार्ज करो, एम्प्रेस को जिंदा पकड़ो, किल। पूरी आर्मी एक साथ आगे बढ़ी। जमीन कांप उठी, डस्ट हर जगह था, लेकिन साइलस येट्स, उसकी आंखें ग्लो करने लगीं, रेड एनर्जी जैसे अंदर से जल रही हो। साइलस येट्स ने सिर्फ एक वर्ड बोला, पैरिश, और उसी एक वर्ड के साथ जनरल क्रॉस और उसकी पूरी आर्मी हवा में उड़ गई। एक ही पल में सब खत्म। नेवा क्विन ने यह सब देखा, उसके हाथ कांप रहे थे और वो बोली, वाई, ये एक्सपर्ट कौन से रेल में है? साइलस येट्स ने उन सब की तरफ देखा जो अब जमीन पर पड़े थे और बोला, क्या क्लाउन्स हैं? और वो वहां से चल पड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एमसी अज़्योर क्लाउड सेट के हेवनली ग्राउंड्स पर वापस आ चुका है। ह्यूगो फौरन उठता है और कहता है, मास्टर, आप दोनों वापस आ गए। फिर वो नेवा क्विन को देखकर पूछता है, मास्टर, ये लड़की कौन है? क्या ये हमारी नई मास्टर्स वाइफ है? मास्टर तो विमेन में इतने पॉपुलर हैं, अभी 2 को भेजा और अब एक और ले आए। एमसी अपना फेस पैम करते हुए कहता है, क्या तू पिटवाने का प्लान बना रहा है? ये सिर्फ एक मेड है, चाय सर्व करने वाली, राइट? ग्रेट जो एम्प्रेस। नेवा क्विन चारों तरफ देख रही और उसके मुंह से निकला, ये सच में वही रूइंड अज़्योर क्लाउड सेक्ट है। इतना बड़ा ग्रोटो हेवन ईस्टर्न डोमेन के होली लैंड्स भी इसके सामने फेल है। नेवा क्विन नीचे देखते हुए बोली, सेक्ट मास्टर, मुझे छुपाने का इरादा नहीं था। ग्रेट जो गिर चुका है, मेरी एम्प्रेस बनने का टाइम अब पास्ट में है। ह्यूगो के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक एम्प्रेस चाय सर्व कर रही है? तभी लियोनिडास खड़ा होता है और कहता है, मास्टर ट्रूली स्ट्रांग है सेक्ट मास्टर। ह्यूगो उसे देखकर बोलता है, सीनियर, आप भी यहाँ हैं। आपके चेस स्किल सुपर्ब है, मुझसे वे बेटर। एमसी ह्यूगो की तरफ देखता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये हमारे अज़्योर क्लाउड सेक्ट के एंसेस्टर हैं। ह्यूगो की आंखें बड़ी हो गईं। एन एंसेस्टर? और वो पीछे गिर गया। एमसी ने हाथ उठाया और कहा, बस अब बिजनेस पे आते हैं। 2 डेज तक अच्छे से कल्टीवेट करो। एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म जल्द ही ओपन होने वाला है। उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये एक अच्छा ट्रायल हो सकता है। अच्छे से कल्टीवेट करो, हमारे सेक्ट को शेम मत करना। दोनों डिसाइपल्स एक साथ बोले, यस मास्टर, एंसेस्टर। एमसी ने लियोनिडास की तरफ देखा और कहा, आप कहीं और स्ट्रोल कर सकते हैं, मुझे अभी आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। एमसी रुका और फिर बोला, रुको, तुम लोग कई दिनों से सेक्ट में हो, मैंने तुम्हें अभी तक सेक्ट रोब्स नहीं दिए, आज मैं तुम्हें वो दूंगा। ह्यूगो ने ग्लोइंग रोब्स पकड़ी और चिल्लाया, होली क्रैप मास्टर, हमारे अज़्योर क्लाउड सेक्ट रोब्स कितने कूल हैं। एमसी ने समझाया, ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, रोब्स पहनो, ये स्पॉटलेस हैं, फायर और वाटरप्रूफ हैं और इनमें डाओ रिदम अटैच्ड है। नेवा क्विन ये सब देखकर सोच रही थी, इवन एक रैंडम रोब भी एक ट्रेजर है, मुझे इनसे चिपक कर रहना होगा। एक अंधेरी ग्रैंड हॉल में अज़्योर क्लाउड सेक्ट के अगेंस्ट एक डेंजरस मीटिंग चल रही है। कई पावरफुल एल्डर्स एक मैसिव ब्लैक टेबल के अराउंड बैठे थे और उनके सामने एक यंग लीडर अपनी थ्रोन पर बैठा था। तभी एक एल्डर उठकर कहता है, 3 डेज खत्म होने वाले हैं, क्या कोई प्लान बना है अब तक? दूसरा एल्डर डर के मारे पूछता है, क्या हमें सच में उनके पास जाकर माफी मांगनी पड़ेगी? तभी तीसरा एल्डर जवाब देता है, ये अज़्योर क्लाउड सेक्ट आया कहां से? जो एक्सपर्ट्स हमने भेजे थे वो सब एक ही पल में मार दिए गए। फिर पहला एल्डर कहता है, पीक वॉइड शैटरिंग रेल्म, उनके पीछे एक सेंट एम्परर जरूर है। तभी एक मोटा एल्डर अपनी सीट से बोलता है, और वो मिस्टीरियस विमेन जेड क्लैरिटी पैलेस से अज़्योर क्लाउड को सपोर्ट कर रही हैं। एक और एल्डर डर के मारे कहता है, हमें उसे नाराज नहीं करना चाहिए, बस माफी मांग लो, मरने से तो बेहतर है। लेकिन यहां पर कहानी सिर्फ माफी की नहीं थी। तभी यंग लीडर की आंखें खुलती हैं और वो चिल्लाता है, माफी? हमें झुकने के लिए कह रहे हो? हमें ईस्टर्न डोमेन खो देना होगा, हमें सब मिलकर अज़्योर क्लाउड को बर्बाद करना होगा। एल्डर्स हैरान रह जाते हैं और एक एल्डर पूछता है, लेकिन सर, उनके सेंट एम्परर का क्या? यंग लीडर मुस्कुराता है, उनके सेंट एम्परर को भूल जाओ,
मैंने मैसेज भेज दिया है। हमारा सेंट्रल डोमेन में मेन हेडक्वार्टर्स ऑलरेडी टॉप एक्सपर्ट्स यहां भेज चुका है। एक हाथ एक स्क्रॉल खोलता है जिस पे लिखा है, चलो अपनी बेट्स लगाओ, क्योंकि पूरी मार्केट में एक ही बात चल रही थी, अज्योर क्लाउड सेक्ट वर्सेस द एलाइड फोर्सेस। एक बड़ा सा बेटिंग टेबल और उसके अराउंड भीड़ जमा थी। एक मोटा आदमी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी, हाथ में ब्लू स्पिरिट स्टोन्स उठाता है और चिल्लाता है, करंट ऑड्स 1 to 10 है, एलाइड फोर्सेस पर 10,000 स्पिरिट स्टोन्स। कल रात एक ब्लास्ट होने वाली है। वो बैल्कनी से नीचे देखता है। अज्योर क्लाउड सेक्ट बिल्कुल पागल है, पूरी स्पिरिट कॉन्टिनेंट की पावर से टक्कर ले रही है, वॉइड शैटिंग रेल्म एक्सपर्ट होने के बाद भी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा रिवील अभी बाकी था। उसके हाथ नीचे टेबल पर स्पिरिट स्टोन्स पाइल करते हैं। सेंट्रल डोमेन सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन ने अपने आदमी भेजे हैं। अज्योर क्लाउड सेक्ट तो बिल्कुल डूम्ड है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड अभी शुरू होने वाला था। लिंडन क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर सारे वॉरियर्स एक साथ खड़े थे। एक एल्डर हाथ जोड़कर रिपोर्ट करता है, मास्टर, सारे लिंडन क्लैन एलीट्स अबव गोल्डन कोर फुली असेंबल हो चुके हैं। तभी लिंडन क्लैन का लीडर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाता है, सब लोग, हमारा मेन सेक्ट मेजर पावर से वॉर करने वाला है। एक सबऑर्डिनेट फैक्शन होने के नाते हम चुप नहीं बैठेंगे। मेरा बेटा एल्बस लिंडन एक डायरेक्ट डिसाइपल है। अज्योर क्लाउड सेक्ट ने लिंडन क्लैन को भी बचाया था। लीडर की आंखें भर आती हैं। चाहे इसी बैटल में हम सब खत्म हो जाएं, लिंडन क्लैन एक कदम पीछे नहीं हटेगा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? और पूरी आर्मी एक साथ चिल्लाती है, नहीं, नहीं, नहीं। लीडर अपनी स्वॉर्ड आगे करके कहता है, अज्योर क्लाउड सेक्ट को डिफेंड करो, सेक्ट की रक्षा करने की कसम खाओ। एक शांत झील के किनारे में एमसी एक बैम्बू चेयर पर बैठा है, फिशिंग रॉड हाथ में लिए। तभी उसकी रॉड हिलने लगती है। एमसी मुस्कुराता है और कहता है, फिश फंस गई। आज रात ग्रिल फिश बनाऊंगा। तभी एक ग्लोइंग ब्लू स्पिरिचुअल फिश पानी से बाहर उछलती है। एमसी उसे देखते हुए सोचता है, सेक्ट पॉइंट्स अचानक 2000 से क्यों बढ़ गए? फिर वो फिश को एक वुडन बकेट में डालते हुए कहता है, अज्योर क्लाउड सेक्ट अब सच में फेमस हो चुका है। तभी ह्यूगो दौड़ता हुआ आता है और सांसें फूलते हुए चिल्लाता है, मास्टर, मास्टर। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। वो कहता है, बैड न्यूज, स्पिरिट कॉन्टिनेंट में सब पागल हो गए हैं। एमसी अपनी फिशिंग लाइन ठीक करते हुए बिना घबराए कहता है, शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? क्राइसिस में हमेशा काम रहना। देखो, तुमने मेरी सारी फिश डरा दी। ह्यूगो हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं मास्टर, सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन बाकी पावर्स को लीड करके हम पर अटैक करने आ रहा है। उसकी आंखों में गहरा डर है। वो आगे कहता है, मैंने ये भी सुना है कि सेंट्रल डोमेन सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन ने भी अपने लोग भेजे हैं। एमसी एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो धीरे से कहता है, मुझे लगा आसमान टूट पड़ा, लेकिन ये तो बस एक छोटी सी बात निकली। हम उस भीड़ को आराम से खत्म कर सकते हैं। इससे बेहतर तो ये सोचते हैं कि फिश में कौन सी सीजनिंग डालनी चाहिए। एमसी अपनी चेयर पर रिलैक्स होते हुए एक और बात कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा ग्रेट एम्परर रेल्म एंसेस्टर सेक्ट में बस दिखावा करने के लिए बैठा है? ह्यूगो के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आता है। एमसी पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें और कुछ चाहिए? ह्यूगो अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, कुछ नहीं, मैं एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म में कल्टीवेट करने जा रहा हूं। फिर वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक बैरन वेस्टलैंड पर बिजली कड़क रही है। तभी एक मैसिव शिप आता है। नीचे एक ग्रुप खड़ा है और उस शिप से एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर बाहर आता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ के ब्रांच मास्टर हो? वो कहता है, मुझे सब कुछ बताओ, आखिर हुआ क्या था? नीचे डार्क ब्लू रोब्स पहने एक आदमी झुकते हुए कहता है, सर, इसका नाम अज्योर क्लाउड सेक्ट है, एक एंशिएंट एम्परर सेक्ट। मुझे लगता है कि उन्हें ग्रेट एम्परर की लेगेसी मिली है। एल्डर की आंखें गोल्डन ग्लो से चमकने लगती हैं। वो धीरे से कहता है, ग्रेट एम्परर की लेगेसी? झुका हुआ आदमी आगे कहता है, ओह राइट, उनका जेड क्लैरिटी पैलेस से कनेक्शन लगता है। उस दिन जेड क्लैरिटी पैलेस की एक औरत ने उनकी प्रोटेक्शन की थी। एल्डर का चेहरा और भी कठोर हो जाता है। वो कहता है, ग्रेट एम्परर की लेगेसी, लेकिन इसमें शायद किसी और पावर का भी हाथ है। ये मामला थोड़ा ट्रिकी है। फिर वो एक ग्लोइंग ब्लू टोकन अपने हाथ में लाते हुए कहता है, ऐसा करो, मैं जेड क्लैरिटी पैलेस को टेस्ट करने के लिए किसी को भेजता हूं।
एल्डर एक और आदेश देता है। वो कहता है, अगर उन्हें कोई परवाह ना हो तो अज्योर क्लाउड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देना। जेड क्लैरिटी पैलेस में क्रिस्टल और वांडा अपनी मास्टर की तरफ बढ़ती हैं। क्रिस्टल रुककर पूछती है, मास्टर, सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन यहाँ क्यों आया है? थ्रोन पर बैठी एक पावरफुल और एलिगेंट विमेन अपने हाथ में एक ग्लोइंग ब्लू टोकन पकड़ती है और बड़े गौर से जवाब देती है, ये काफी अजीब है। उनका एल्डर यहाँ आया था हमसे पूछने के लिए कि क्या हमारा अज्योर क्लाउड सेक्ट से कोई रिश्ता है। जेड क्लैरिटी पैलेस एक ट्रांसेंडेंट होली लैंड है, हम एक नेमलेस सेक्ट से क्यों जुड़े? तभी क्रिस्टल अपनी मास्टर की तरफ देखती है और एक शॉकिंग कन्फेशन करती है, मास्टर, मेरा सच में अज्योर क्लाउड सेक्ट से रिश्ता है। मैंने अपनी आंखों से ईस्टर्न डोमेन में देखा है, उनका फाउंडेशन सच में अनफैदमेबल है। वो सेंट्रल डोमेन के होली लैंड्स को टक्कर देते हैं। ईस्टर्न डोमेन में ऐसा सेक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्रिस्टल फिर कहती है, मास्टर, अगर ऐसा है तो हमें और भी कम चिंता करनी चाहिए। हमें अज्योर क्लाउड सेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन मास्टर तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और एक जोरदार आवाज में कहती है, कोई लेकिन नहीं। कमजोर सेक्ट्स के पास कोई डिप्लोमेसी नहीं होती। अगर वो जेड क्लैरिटी पैलेस का फेवर चाहते हैं तो उन्हें मैचिंग स्ट्रेंथ दिखानी होगी। जेड क्लैरिटी पैलेस इसमें बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। एक डार्क ग्रैंड हॉल में व्हाइट हेयर्ड एल्डर एक ग्लोइंग ब्लू टोकन पकड़े हुए मुस्कुरा रहा है। वो चिल्लाता है, मुझे पेविलियन से न्यूज मिली है, और वो टोकन को अपनी मुट्ठी में कुचल देता है। जेड क्लैरिटी पैलेस अज्योर क्लाउड सेट को इग्नोर कर रहा है। वो एल्डर नीचे खड़े सभी एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहता है, वो बस अज्योर क्लाउड सेट के चमचे हैं। तभी ब्रांच मास्टर आगे बढ़ता है, हाथ जोड़कर पूछता है, माय लॉर्ड, हम कब स्ट्राइक करेंगे? अर्थ लेगेसी तो बिल्कुल हमारे सामने है। वो व्हाइट हेयर्ड एल्डर अपनी थ्रोन का आर्मरेस्ट एक जोर से तोड़ देता है और गुस्से से कहता है, आज मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है। ईस्टर्न डोमेन में स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत कमी है। सेंट्रल डोमेन की एनर्जी के बिना मुझे खांसी आ जाती है। वो खड़ा होता है और ग्रैंड हॉल से बाहर निकलता है। आसमान में उसकी मैसिव फ्लाइंग वॉरशिप तैयार खड़ी है। वो एल्डर उसके ऊपर जाकर पूरी आर्मी को कमांड करता है, अज्योर क्लाउड सेट को फ्लैटन कर दो। और तभी पूरा आसमान काला पड़ जाता है। मल्टीपल जायंट वॉरशिप्स क्लाउड्स के बीच से निकलती हैं। नीचे स्ट्रीट पर सिविलियंस डर के मारे चिल्लाते हैं, 3 मेजर पावर्स, 6 ओवरलॉर्ड्स, नहीं रुको, 10 टॉप फैक्शंस पूरी तरह मोबिलाइज हो चुके हैं। एक सिविलियन अपना सिर पकड़कर हालत खराब होते हुए कहता है, अज्योर क्लाउड सेक्ट डूम्ड है। लेकिन उसी वक्त अज्योर क्लाउड सेक्ट के ग्रैंड हॉल के अंदर एमसी अपनी थ्रोन पर कामली बैठा है, एक कप पकड़े हुए। लियोनिडस आकर रिपोर्ट करता है, सेक्ट मास्टर, मैंने क्लियरली इन्वेस्टिगेट कर लिया है। सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन और बहुत सी ईस्टर्न डोमेन पावर्स वॉरशिप्स लेकर अटैक करने आ रही हैं। एमसी कामली अपना कप टेबल पर रखता है और बिना किसी टेंशन के कहता है, ओह, वो लोग काफी जल्दी आ गए। वो अपनी थ्रोन से उठता है और आगे बढ़ता है। चलो, जब वो लोग खेलना चाहते हैं तो अज्योर क्लाउड सेक्ट भी उनके साथ खेलेगी। पूरा आसमान एलाइड फोर्सेस की मैसिव एरियल वॉरशिप से ढका हुआ है। बीच में एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर खड़ा है। उसने हवा में हाथ फैलाते हुए कहा, क्या परफेक्ट जगह है, यहाँ की एनर्जी बाहर से कहीं ज्यादा है। मेरी खांसी भी ठीक होने लगी है। उसके पीछे से ब्रांच मास्टर आगे आता है और वो कहता है, सर, ऐसे ही हम अज्योर क्लाउड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये जगह पूरी तरह हमारी हो जाएगी। लेकिन तभी एक दूसरी डायरेक्शन से एक आवाज गूंजती है। लिंडन क्लैन का लीडर अपनी रेड वॉरशिप के बो पर खड़ा है। वो कहता है, अज्योर क्लाउड सेक्ट पर अटैक करना चाहते हो तो पहले लिंडन क्लैन की लाशों से गुजरना होगा। वो अपनी स्वॉर्ड दोनों हाथों से ऊपर उठाता है और जोर से नीचे ठोक देता है। पूरे लिंडन क्लैन के वॉरियर्स एक साथ अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। अब 2 फ्लीट्स क्लाउड्स के बीच में एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ी हैं। व्हाइट हेयर्ड एल्डर लिंडन क्लैन लीडर को देखता है और वो कहता है, ये लापरवाह बेवकूफ कहां से आ गया। तभी एक और सबऑर्डिनेट बोलता है, सर, हेवनली स्वॉर्ड गेट इसे संभाल लेगा। उसी पल एक यंग स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़ता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, इन छोटे कीड़ों के साथ थोड़ा खेलते हैं, और धीरे धीरे इन्हें टॉर्चर करके मारते हैं। तभी हेवनली स्वॉर्ड गेट के वॉरियर्स
लिंडन क्लैन की शिप पर टूट पड़ते हैं। एक फियर्स एरियल बैटल शुरू होती है जिसमें वेपन्स के क्लैश की आवाजें गूंजने लगती हैं। लिंडन क्लैन लीडर अपनी पूरी ताकत से फाइट करता है, लेकिन हेवनली सॉर्ड गेट के फाइटर्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा डेंजरस हैं। लिंडन क्लैन के वॉरियर्स एक एक करके घायल होते जाते हैं। लीडर अपनी स्वॉर्ड नीचे रख देता है और थक कर बैठ जाता है। तभी वो यंग स्वॉर्ड्समैन उसके सामने आता है। वो अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रखते हुए कहता है, जाने की कोशिश कर रहे हो? अभी तो हमारा खेल खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी स्फीयर अपीयर होती है। जैसे ही वो स्फीयर एक्सपैंड होती है, एक पावरफुल आवाज पूरी बैटलफील्ड को थाम देती है। अज्योर क्लाउड सेक्ट के मेंबर्स को छूने की हिम्मत किसकी हुई? उसी पल एलाइड फोर्सेस की वॉरशिप्स पर एक अनसीन फोर्स अटैक करती है। लोग हवा में उड़ जाते हैं और शिप्स जोर जोर से हिलने लगती हैं। व्हाइट हेयर्ड एल्डर ये सब देखता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, इतना पावरफुल। क्लाउड्स के ऊपर 5 लोग खड़े हैं, जिनमें एमसी, लियोनिडास, साइलस येट्स, एल्बस लिंडन और ह्यूगो शामिल है। एल्बस लिंडन नीचे देखता है और अपने फादर लिंडन क्लैन लीडर को इंजर्ड स्टेट में देखता है। एल्बस तुरंत पूछता है, फादर क्या आप ठीक हैं? लिंडन क्लैन लीडर ऊपर देखते हुए कहता है, हम ठीक हैं, सेक्ट मास्टर की वजह से। एल्बस अपने फादर से कहता है, फादर पीछे हट जाइए, ये हम पर छोड़ दीजिए। तभी एमसी आगे बढ़ता है और एनिमी फ्लीट की तरफ देखते हुए कहता है, इंतजार करते करते थक गए, लेकिन इतनी भी जल्दी मत करो, मैं तुम सबको हेल में भेजकर रीयूनियन करवा दूंगा। व्हाइट हेयर्ड एल्डर ये सुनकर चिल्लाता है, कितना एरोगेंट है, सिर्फ तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत? बस बहुत हुआ, सभी कैनन्स फायर, इन्हें क्रश कर दो। सारी एनिमी वॉरशिप्स के कैनन्स चार्ज होने लगते हैं और ब्लू एनर्जी बीम्स रेडी हो जाती हैं। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कहता है, साइलस येट्स पहले उनके साथ खेलो। साइलस येट्स आगे आता है, उसकी आंखें रेड ग्लो करने लगती हैं। जी सर। और वो आसमान से सीधा नीचे एनिमी फ्लीट की तरफ डाइव कर देता है। साइलस चिल्लाता है, तुम बेकार ट्रैश एज्योर क्लाउड सेक्ट पर अटैक करने की हिम्मत करते हो? मर जाओ। उसी पल आसमान से एक मैसिव डार्क हैंड नीचे आता है और कई एनिमी वॉरशिप्स को एक ही बार में क्रश कर देता है। जोरदार धमाके होते हैं और एनिमी की फ्लीट तबाह होने लगती है। ह्यूगो ये सब देखते हुए हैरान रह जाता है और कहता है, एल्डर तो इतने बैडएस हैं। एमसी मुस्कुराता है और ह्यूगो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, कैसा लगा? देखो और सीखो, बस ट्रेनिंग करो और तुम भी इतने स्ट्रांग बन सकते हो। लेकिन तभी एनिमी की तरफ से एक और मैसिव पावर महसूस होती है। आसमान से ब्राइट बीम्स ऑफ लाइट आती हैं और पावरफुल एनिमी एल्डर्स का एक ग्रुप अपीयर होता है और सभी एल्डर्स कहते हैं, बच्चों को बुली करके कुछ प्रूव नहीं होता, चलो अब हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। और साइलस के चारों तरफ काफी एल्डर्स हवा में फ्लोट कर रहे हैं। उनकी आंखों में वो एरोगेंस है, जैसे उन्हें लग रहा हो कि ये बैटल ऑलरेडी जीत चुके हैं। उनमें से एक सिल्वर हेयर्ड एल्डर, जिसके सिर पे गोल्डन क्राउन है, वो हल्की सी शैतानी स्माइल देते हुए कहता है लेकिन साइलस का चेहरा बिल्कुल काम है। उसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं। वो अपने हाथों पे थोड़ी सी रेड एनर्जी गैदर करते हुए कहता है, क्योंकि तुम लोग मरना इतनी बैडली चाहते हो, मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखा देता हूँ। ये सुनते ही एनिमी एल्डर्स की पोजीशन बदल जाती है। वो आसमान में अपनी जगह एडजस्ट करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साइलस ने अपनी फाइटिंग स्टांस ली है और उसकी फिस्ट के आसपास एक डार्क ब्लैक एनर्जी गैदर होने लगती है। वो अपना फिस्ट पीछे खींचता है। एनर्जी और भी डेंस होती जा रही है। पूरा आसमान उसके पावर से हिलने लगता है और फिर एकदम से साइलस जोर से चिल्लाता है, डाई। उसके पंच से एक मैसिव ब्लैक ड्रैगन निकलता है जो पूरा डार्क एनर्जी से बना था। वो ड्रैगन हवा में तेजी से बढ़ता है और सीधा एक पतले बुढ़े एल्डर की तरफ जाता है। वो एल्डर, जिसकी आइडेंटिटी अभी तक हिडन थी, उसके चेहरे पे पहली बार असली फियर दिखता है। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं जैसे उसका दिमाग सोच ही नहीं पा रहा हो कि ये क्या हो रहा है। वो ड्रैगन उसे पूरा कंज्यूम कर लेता है और अगले ही पल उसके पीछे से ब्लड और पार्टिकल्स एक्सप्लोड होने लगते हैं।
पूरा बॉडी डिवाइन लाइट के बीच में मिट रहा है, जैसे उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो रही हो। साइलस हवा में फ्लोट कर रहा है। उसके फिस्ट से अभी भी ब्लड टपक रहा है, जैसे उसने किसी को लिटरली क्रश कर दिया हो। बाकी के एनिमी एल्डर्स, उनके चेहरे पे अब सिर्फ एक इमोशन है, पूरा डर और शॉक। एक फैट एल्डर चिल्लाता है, होली शिट, वो डेड हो गया। और एक डिस्टेंट माउंटेन पे एक यंग स्पेक्टेटर अपने हाथ में चिकन लेग लिए हुए वो भी फ्रीज हो जाता है। उसके मुंह से निकलता है, होली शिट, वो डेड हो गया। और फिर रियलाइजेशन में वो कहता है, हेवनली स्वॉर्ड गेट का पेट्रियार्क क्रश हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन वो है एलाइड फोर्सेस के यंग लीडर का, जिसने पहले कभी अपोलोजाइज करने से मना कर दिया था। अब वो एक शिप के मास्ट से पकड़ के खड़ा है। उसके हाथ उसके चेस्ट पे हैं और वो ऊपर की तरफ देखते हुए चीखता है, मेरे लॉर्ड, प्लीज हमारी हेल्प करो। डिस्ट्रॉयड वॉरशिप के डेब्रीज के बीच से सिल्वर हेयर्ड एल्डर निकलता है और उसके चेहरे पे प्योर गुस्से का एक्सप्रेशन। वो चिल्लाता है, क्या ट्रैश लोग हैं, अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा। एक सिविलियन स्पेक्टेटर अपने सर पकड़ के रोते हुए चिल्लाता है, सेंट्रल डोमेन, सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन एल्डर। साइलस उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, अच्छा बुड्ढे, तू भी यहां मरने आया है। सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन एल्डर गुस्से में जवाब देता है, नादान बच्चे, आज मैं तुम वर्थलेस ट्रैश को असली पावर दिखाता हूं। वो अपने वॉरशिप के डेक पर खड़ा हो जाता है और उसके चारों तरफ एक मैसिव गोल्डन एनर्जी सर्कल बनने लगता है। पूरी शिप उसके ऑरा से कांप उठती है। एलाइड फोर्सेस के सोल्जर्स डर के मारे उसके आगे घुटने टेक देते हैं। तभी ह्यूगो घबराता हुए कहता है, मास्टर, ये बुढ़ा बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है, सिर्फ एक एंट है, बस हाफ स्टेप सेंट असेंशन रेल में है। लियोनिडास लियोन्स एक स्लैप में 10,000 को मार सकता है। साइलस उनके पास आता है और वो इंटेंशनली ऊंचा बोलता है ताकि एनिमी सुन सके। किसे डरा रहा है बुड्ढे? मैं तो सिर्फ अज्योर क्लाउड सेक्ट का एक छोटा सा आउटर सेक्ट एल्डर हूँ। मुझसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं यहाँ, बस थोड़ी देर रुक। सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन एल्डर का चेहरा लाल हो जाता है। वो उंगली उठाता है और चिल्लाता है, सच में एक बंच ऑफ फूल्स, गो टू हेल। तुम्हें पता भी है मैं कौन? लियोनिडास लियोन्स एक हाथ से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। और अगले ही पल वो एल्डर का चेहरा पूरा शॉक से भर जाता है। उसके बॉडी से पहले रेड क्रैक्स दिखते हैं और फिर पूरा आसमान में एक मैसिव रेड ब्लड मिस्ट एक्सप्लोड हो जाता है। वो सेंट्रल डोमेन का पावरफुल एल्डर एक सेकंड में खत्म। एमसी कामली कहता है, किल देम ऑल। लियोनिडास लियोन्स रिस्पेक्टफुली कहता है, यस सेक्ट मास्टर। एंसेस्टर अपना हाथ उठाते हैं और उनकी बॉडी से एक मैसिव गोल्डन एनर्जी बीम निकलती है जो सीधी एलाइड फोर्सेस के वॉरशिप की तरफ जाती है। वो एनर्जी बीम वॉरशिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। शिप के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं और साथ में उनकी पूरी आर्मी भी उस गोल्डन लाइट में मिट जाती है। एमसी स्लोली बोलता है, मैं ये सिर्फ एक बार कहने वाला हूं, अब से स्पिरिट कॉन्टिनेंट अज्योर क्लाउड सेट के सामने झुकने वाला है। कौन अग्री करता है, कौन ऑब्जेक्ट करता है? नीचे एक मैसिव क्राउड है, हजारों लोग, और एक एक करके वो सब घुटने टेक देते हैं। पूरी क्राउड एक साथ चिल्लाती है, अज्योर क्लाउड सेक्ट इज स्पिरिट कॉन्टिनेंट्स रूलर। गैम्बलर चिल्लाता है, साले मेजर पावर्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। कोई खुशी से चिल्लाता है, मैं अमीर हो गया, क्या गैम्बल था। अब टॉप गर्ल का टाइम है। वो रोते हुए लोगों को देखकर हंस रहा था। क्यों रो रहे हो? स्पिरिट कॉन्टिनेंट बदल चुका है। द सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन तबाह हो चुका है और लूट लिया गया है। अब वही टॉप पावर्स लाइन में खड़े हैं अपनी सारी दौलत अज्योर क्लाउड सेक्ट को देने के लिए। और उसी वक्त एमसी अपने ग्रैंड थ्रोन पर बैठा था। टास्क कंप्लीट, 5 सिल्वर समनिंग कार्ड्स। सिस्टम स्क्रीन पर 3 ग्लोइंग सिल्वर समनिंग कार्ड्स दिखे और एक वॉरशिप, अज्योर क्लाउड वॉरशिप, जो सेंट अटैक्स को ब्लॉक कर सकती है। अब मुझे चलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी ह्यूगो भागता हुआ अंदर आया। मास्टर, 5th स्टोरेज रूम भर चुका है। मेजर पावर्स लगातार चीजें भेज रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे।
एमसी ने कामली अपना टी कप उठाया। स्पिरिट स्टोन्स रख लो, बाकी सारी टेक्निक्स और वेपन्स वापस कर दो या फिर उन्हें फेंक दो। अज़्योर क्लाउड सेक्ट को इस जंग की जरूरत नहीं है। जी मास्टर, मैं जाकर इन्वेंट्री क्लियर करता हूँ। झान लिंडन यानी लिंडन क्लैन लीडर एमसी के सामने आता है और एमसी कहता है, झान लिंडन, इस बार इतने बड़े पावर गैप के बाद भी तुम्हारा क्लैन अज़्योर क्लाउड सेक्ट के साथ मजबूती से खड़ा रहा। झान लिंडन कहता है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। एक सबऑर्डिनेट के रूप में जब मैं सेक्ट मुसीबत में हो, लिंडन क्लैन आखिरी सांस तक लड़ेगा। एमसी ने एक सिप लिया। अच्छा, जब तक अज़्योर क्लाउड सेक्ट खड़ा रहेगा, तुम्हारा क्लैन भी प्रॉस्पर करेगा। थैंक यू सेक्ट मास्टर। लेकिन लिंडन क्लैन लीडर का एक और मोटिव था। सेक्ट मास्टर, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या हम माउंटेन से 100 माइल्स दूर एक सिटी बना सकते हैं? एमसी कहता है, एक सिटी? अच्छा आइडिया है। इसका नाम अज़्योर क्लाउड सिटी होगा। अगर रिसोर्सेज की जरूरत हो तो सेक्ट से ले लेना। मैं चाहता हूं कि यह सिटी ईस्टर्न डोमेन की या फिर पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे महान सिटी बने। और इसी पल से अज़्योर क्लाउड सेक्ट का नया एरा शुरू होने वाला था। एमसी कहता है, सिस्टम, सारे समनिंग कार्ड्स यूज करो। हवा में 5 सिल्वर कार्ड्स फ्लोट करने लगे। 5 कार्ड से 1 गोल्ड मिलना चाहिए। एमसी सोच रहा था कि कम से कम 1 सेंट असेंशन लेवल का गोल्ड कार्ड तो मिलना चाहिए। 1 सेंट असेंशन गोल्ड फेयर है। लेकिन तभी एक गोल्डन बीम नीचे आई और एमसी का चेहरा बदल गया। डैम इट, पूरे 5 कार्ड्स! एक वॉइड शैटरिंग रेल्म पीक गार्ड एल्डर! एमसी का गुस्सा स्काई हाई था। सिस्टम, सच बताओ, क्या तुमने रेट्स कम कर दिए? अगर वो वॉइड नहीं होता तो मैं यही टेबल पलट देता। तभी सिस्टम स्क्रीन ग्लो हुई। होस्ट, मुझे बदनाम मत करो, ये सिस्टम ऑथेंटिक है। पुल्स सिर्फ तुम्हारी लक पर डिपेंड करते हैं। तुम इसे मुश्किल बना रहे हो। एमसी कहता है, तो बिल्कुल मत करो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। और उसी पल हॉल में 5 फिगर्स मटीरियलाइज हो गए। एक रेड आर्मर में था, बाकी 4 ब्लैक हुडेड रोब्स में। वो सभी कहते हैं, जुआन वॉरन, यूए, पेंग, लिये, जी, सेक्ट मास्टर को प्रणाम। एमसी ने उन्हें देखा। जुआन वॉरन, राइट? तुम अज़्योर क्लाउड सेक्ट के गार्ड एल्डर हो। सारे गार्ड्स तुम्हारे कमांड में हैं। तुम जा सकते हो। सेक्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। उन 5 ने सैल्यूट किया। जैसा सेक्ट मास्टर ने कहा, हम चलते हैं। लेकिन एमसी ने उन्हें रोका। रुको, आउटर सेक्ट एल्डर से सेक्ट रोब्स ले लो। फिर एमसी ने सिस्टम से कहा, सिस्टम, नेक्स्ट टाइम उन्हें सेक्ट रोब्स में ही भेजना, हमेशा ब्लैक में। क्या तुम्हें ब्लैक से इतना प्यार है? मैं अपनी सांस बर्बाद कर रहा हूं। आखिर काम खत्म हुआ। ह्यूगो सीढ़ी पर बैठा हुआ था और उसकी हालत खराब थी। वो कहता है कि 1 डजन जीनियस से लड़ना ज्यादा आसान था। इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स गिनते गिनते उसकी सांसें फूल गई थी। तभी वहां एल्बस आता है और साथ में लिंडन क्लैन लीडर भी। एल्बस पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ह्यूगो उठता है और कहता है, मैं बस तुम्हें ढूंढ रहा था। एल्बस बताता है, मास्टर ने हमें कुछ इमॉर्टल आर्ट्स चुनने को कहा है और रिसोर्सेज भी लेने हैं। ह्यूगो तुरंत कहता है, अभी किसी को भेजो ये सब लेने के लिए। 6th स्टोरेज हॉल पहले से ही भरा हुआ है। उन्होंने हर एक स्पिरिट स्टोन खोदकर भेज दिया है। एल्बस कहता है, मैंने आज तक इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स नहीं देखे। लेकिन ह्यूगो कहता है, मुझे सच में स्पिरिट स्टोन से कोई मतलब नहीं है। चलो सब आर्ट हॉल चलते हैं। और जब वो आर्ट हॉल के सामने पहुंचते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। होली क्रैप! एक आवाज आती है, सीनियर ब्रदर, ये कपलेट तो बैडएस है। ह्यूगो पूछता है, क्या ये सब इमॉर्टल आर्ट्स हैं? एल्बस कहता है, अंदर चल के देखते हैं। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, एक डिवाइन रोशनी बाहर निकलती है। झान कहता है, ए फेरी लैंड! सच में एक फेरी लैंड है। हमारा क्लैन तो अब आसमान छूने वाला है। अंदर हजारों ग्लोइंग ऑब्स हवा में तैर रहे थे। ह्यूगो एक गोल्डन ऑब की तरफ हाथ बढ़ाता है। ह्यूगो पढ़ता है, होली लाइट सोरो अल्टीमेट इमॉर्टल आर्ट। ये इमॉर्टल किंग रेल्म तक पहुंचती है। एक गोल्डन स्क्रॉल हवा में खुलता है और उसमें से एक डिवाइन फिगर की प्रोजेक्शन निकलती है। एल्बस चिल्लाता है, वाह! ह्यूगो एक और स्क्रॉल की तरफ बढ़ता है। ह्यूगो पढ़ता है, 1000 फेदर सन ब्रेकिंग आर्ट। सीनियर 1000 फेदर्स ने बनाया हुआ। ब्लू एनर्जी की रेज हर तरफ फैल जाती हैं। एल्बस पूछता है, क्या ये सब हाई टियर आर्ट्स हैं? झान कहता है, मेरी आर्ट तो सिर्फ अर्थ ग्रेड हाई टियर है और यहाँ कोई भी रैंडम आर्ट उठाओ तो वो इमॉर्टल किंग या इमॉर्टल एम्परर आर्ट है।
वो घुटनों पर गिर जाता है, फिर उछलकर 3 ग्लोइंग आर्ट्स पकड़ लेता है। वो कहता है ये 3 तो 1 मिलियन साल तक काफी हैं। और दूसरी तरफ अज्योर क्लाउड सिटी का निर्माण तेजी से चल रहा था। लोग खुश थे क्योंकि अब वो मेन सेक्ट की प्रोटेक्शन में थे। एक आवाज कहती है, मेन सेक्ट की प्रोटेक्शन में रहकर अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अज्योर क्लाउड सिटी ईस्टर्न डोमेन की सबसे टॉप सिटी बनने वाली है। एमसी अपने ग्रैंड हॉल में बैठा है, सिस्टम इंटरफेस को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, सेक्ट वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 5000। एमसी कहता है इसी रेट पर चलते हुए हम जल्द ही एक लेवल 2 सेक्ट बन जाएंगे। लेकिन उसका ध्यान अब सिस्टम के डीपर फंक्शंस पर था। वो इंटरफेस स्क्रॉल करता है और सोचता है एक सेक्ट को ग्रो करने के लिए सिर्फ 2 डायरेक्ट डिसिपल्स काफी नहीं है। सर्वेंट्स, आउटर सेक्ट और इनर सेक्ट सभी वाइटल हैं। एमसी अपनी सीट से उठता है और हॉल में चलने लगता है। वो सोचता है एंशिएंट सेंट सीक्रेट रेल्म के बाद हमें अपने दरवाजे खोलने होंगे। और पीक एल्डर्स की बात करें, अगर मैं उन्हें समन नहीं कर सकता तो मैं बाहर से कुछ लोगों को इनवाइट कर लूंगा, और अगर वो रिफ्यूज करें तो मैं उन्हें किडनैप कर लूंगा। एक वास्ट अंधेरी हॉल में कई एल्डर्स अपनी जगह पर बैठे हैं और उनके बीच में एक बड़ा ग्लोइंग क्रिस्टल बॉल रोशनी बिखेरता है। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है जिसमें लिखा है कि एल्डर मोचेन ईस्टर्न डोमेन में मर चुका है। ये देखकर एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर तुरंत खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि वो देख लेगा कौन सेलेस्टियल सीक्रेट्स पेविलियन से पंगा लेने की हिम्मत करता है। इतने में क्रिस्टल बॉल में एक विजन दिखाई देता है, 2 आदमियों का एक शैडो। लेकिन अचानक ही वो क्रिस्टल बॉल क्रैक होने लगता है। सारे एल्डर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं और वही एल्डर चिल्लाता है कि ये बुरा है, सब तुरंत पीछे हट जाओ। और उसी पल वो क्रिस्टल बॉल पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ग्लास के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। एल्डर जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि ईस्टर्न डोमेन तो एक बैरन वेस्टलैंड है, वहां इतना बड़ा एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। वो अपना हाथ जमीन पर मारता है और कहता है कि उन्होंने हमारे एल्डर को मारने की हिम्मत कैसे की, ये हमारे ट्रांसेंडेंट होली लैंड की बेइज्जती है। वो हुक्म देता है कि सब अपनी फोर्सेस को जमा करो और अज्योर क्लाउड सेक्ट को पूरा वाइप आउट कर देंगे। तभी एक गहरी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है जिसमें सिर्फ एक शब्द है कि ये सब बेवकूफ हैं। सारे एल्डर्स एक साथ झुक जाते हैं क्योंकि वहां खुद पेविलियन मास्टर खड़े हैं। पेविलियन मास्टर धीरे से कहता है कि ग्रेट एम्परर ऑरा जो ईस्ट से अभी हाल ही में आई थी, क्या सब उस बात को भूल गए हैं? एल्डर डर के मारे पूछता है कि पेविलियन मास्टर क्या कह रहे हैं? क्या अज्योर क्लाउड सेक्ट के पास एक ग्रेट एम्परर है? पेविलियन मास्टर ऊपर की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ग्रेट एम्परर रेल्म तो एजेस से अनसीन है, लेकिन अब वो खुद हेवनली सीक्रेट्स डिवाइन करेंगे और देखना चाहते हैं कि ये अज्योर क्लाउड सेक्ट आखिर है क्या। और तभी उसके हाथों में एक गोल्डन बुक मैनिफेस्ट होती है जिसमें से हजारों ग्लोइंग बटरफ्लाईज निकलने लगती हैं और वो जोर से कहता है, सेलेस्टियल सीक्रेट्स, टाइम को वापस मोड़ दो। और उसी पल एक मैसिव गोल्डन बीम उसकी बुक से निकलकर सीधे ऊपर की ओर जाती है। वो बीम पूरी सीलिंग को तोड़ते हुए आसमान की तरफ बढ़ती है और एक पल में पूरा हॉल उस रोशनी से भर जाता है। तभी पेविलियन मास्टर की आंख का क्लोजअप दिखाई देता है जिसमें एक शैडो दिखाई देती है, एक अकेले फिगर का सिलेट जो एक मिस्टिकल रेल्म में खड़ा है जहां लोटस पैटर्न्स ग्लो कर रहे हैं। पेविलियन मास्टर कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया, और कहता है ये अज्योर लोटस है। तभी एक और आंख का क्लोजअप दिखाई देता है जिसमें ब्लू एनर्जी ग्लो कर रही है और उसी आंख से एक बीम सीधे पेविलियन मास्टर पर आती है और वो दर्द से चिल्लाता है, आह! उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो गोल्डन बुक उसके हाथों में टुकड़ों में टूट जाती है। पेविलियन मास्टर की बॉडी हवा में उड़कर पीछे की ओर चली जाती है और वो जमीन पर गिरता है खून की एक बड़ी सी पेडल में। तभी वही व्हाइट हेड एल्डर भाग कर आता है और चिल्लाता है, पेविलियन मास्टर, और कहता है, हेवनली डाउ बैकलैश। एल्डर उसे उठाता है, उसका हाथ खून से लथपथ